आगरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। बैठक से पहले जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ का संगठन की ओर सम्मान, पटका और गुलदस्ता देकर प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। मिशन 2022 को लेकर संगठन की अहम बैठक, आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। लखनऊ में महादल का कार्यकर्ता सम्मेलन, अखिलेश यादव का किया गया सम्मान, 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी और महादल का समझौता। सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, महादल के साथ 2022 में 400 सीट जीतने का किया दावा। मसूरी के आईटीबीपी अकादमी से पास आउट होकर देश को 53 सहायक कमांडेंट मिल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में शामिल हुई 2 महिला अधिकारी, प्रकृति और दीक्षा ने भी देश सेवा की शपथ ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देंगे तीलू रौतेला पुरस्कार, वो दे रहे हैं। 22 महिलाओं को पुरस्कार दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,070 मामले, एक दिन में 43,910 लोग ठीक हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 55,91,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड। सीएम योगी के निर्देश पर इटावा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बड़पुरा के बसवारा गांव में पहुंचे थे। जालौन में सीएम योगी के आदेश पर बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से बांटी गई राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी रवि कुमार ने किया हवाई सर्वे। जालौन में बाढ़ देखने गए 6 युवक यमुना नदी में डूबे, 2 की मौत, 2 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। मथुरा में बारिश से पूरा शहर जलमग्न, भूतेश्वर पुल के पास से नए बस स्टैंड तक सड़क पर भरा पानी। सोनभद्र जिले में तेज बारिश और बाढ़ पीड़ितों को जल्द सहायता राशि देने के निर्देश। बेल नदी में बाढ़ आने से कई गांवों में मची तबाही। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उफनती गंगा में जानलेवा स्टंट कर रहे हैं कुछ युवक। भदोही में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। शाहजहांपुर में शराब माफिया पर सख्ती, पुलिस ने 24 घंटे में 62 शराब कारोबारियों के खिलाफ किया केस दर्ज, 64 शराब तस्कर गिरफ्तार। बुलंदशहर के दनकौर रोड पर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर वाहनों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ट्रक वालों से पैसे वसूलने का पुलिसकर्मियों पर आरोप। शामली में बर्थडे पार्टी में मारपीट, बेल्ट और चाकू से किया हमला, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 13 बाइक बरामद। दिल्ली गुड़गांव कई इलाकों में वारदात को देते थे अंजाम। पीलीभीत में गायब एक ही परिवार की 3 लड़कियां मिली, पिता ने कही थी लव जिहाद में फंसाकर बच्चों को भगाने की बात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में कर्नलगंज चौकी के बाहर जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल, महिला समेत 3 गिरफ्तार। मथुरा के मंडी चौराहे पर दबंगों का कहर, पैसा मांगने पर मिठाई दुकानदार से मारपीट, 5 लोगों पर आरोप। कानपुर पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल का डीजीपी मुकुल गोयल ने किया उद्घाटन, कानपुर में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा इलाज। बुलंदशहर के गुलाबटी कोतवाली इलाके से गायब युवक का पेड़ से लटकता मिला शव, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मथुरा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बांके बिहारी का किया दर्शन, कहा पवित्र नदियों में गंदगी जाने से रोकने पर चल रहा है विचार। सीतापुर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग अभियान, एसपी ने कई थाना इलाकों में किया निरीक्षण। वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही आई सामने, पीएचसी परिसर में जलाई गई सैकड़ों पैकेट दवाइयां। हरदोई में रेलवेगंज नघेटा मोहल्ले में सड़क पर भिड़े 2 सांड, लोग बने तमाशबीन, आवारा पशुओं के कारण होते हैं हादसे। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में बरहा गांव में करंट लगने से झुलसे दंपत्ति, खेत पानी लगाने के दौरान हादसा। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को रौंदा, बुजुर्ग की मौके पर ही मौत, ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार।
औरैया में बाइक से बकरी चोरी का मामला, लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पीटा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए झांसी में तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन और भारतीय सेना की तरफ से 75 किलोमीटर की साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन। कानपुर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक बर्रा 8 में मौजूद नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल संचालक फरार। अयोध्या में खड़े ट्रेलर से टकराई बस में सवार 2 मजदूरों की मौत, 11 घायल। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक में बस ने पीछे से मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 25 लोग घायल। मऊ में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, सोनवर्षा गांव के पास हुआ हादसा। मऊ और ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसे में मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में टीजीटी परीक्षा में कई जगहों पर नकल का खुलासा, एसटीएफ ने पकड़े सरगना समेत 18 आरोपी, प्रयागराज, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर से हुई गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, नोएडा, फतेहपुर, कानपुर समेत उत्तराखंड के रुड़की में भी छापा। फर्रुखाबाद में जबरन धर्मांतरण का मामला आया सामने, नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला ने लगाया धर्म छिपाकर शादी का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा में बेरहम पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश पांडे को पुलिस ने दबोचा, इलाके के व्यापारियों से वसूली समेत अन्य आपराधिक मामलों में था वांटेड। देवरिया में अंगूठे के निशान का क्लोन बनाकर अनोखे तरीके से खाते से पैसा निकालने का मामला आया सामने, गैंग के 4 सदस्यों को साइबर सेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के विरोध में अयोध्या में संतों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भारत लाने की मांग। हापुड़ के धौलाना थाना इलाके में सड़क किनारे मिला शव, 2 दिन पहले नौकरी के लिए दिल्ली के लिए निकला था युवक, हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 शातिर वाहन लुटेरे गिरफ्तार, बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस के साथ चोरी की 14 मोटरसाइकिल मिली। रामपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, खुद को भी मारी गोली, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने से टक्कर, हादसे में 1 युवक की मौके पर मौत, 2 घायल। सहारनपुर में देहरादून हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों में पीछे से मारी टक्कर, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब पर की कार्रवाई, बेता गांव में छापेमारी कर करीब 320 लीटर कच्ची शराब और 32 क्विंटल लहन बरामद किया। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को दिलाया गोल्ड। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अनोखे अंदाज में बधाई, अमरोहा के चित्रकार जुहेब खान ने कोयले से बनाई नीरज की 6 फुट की तस्वीर। ओलंपिक इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, टोक्यो में जीते कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। महिमा चौधरी की गॉर्जियस लुक में वायरल हुई लेटेस्ट फोटो, फैंस बोले परदेस गर्ल अब भी खूबसूरत। उर्वशी रौतेला ने अतरंगी ड्रेस में शेयर किया वीडियो, जमकर हो रहा है वायरल। सनी लियोन को सेट पर खाना नहीं किया ऑफर तो बंदूक लेकर यूं निकली एक्ट्रेस। करीना कपूर ने बेटे तैमूर और जे अली खान के साथ शेयर की खूबसूरत फोटो, बोली मेरी ताकत मेरा अभिमान। पेरिस की गलियों में दिखी मालिका शेरावत की स्टाइलिश चाल, वीडियो वायरल। और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी प्लान क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू होगी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है।
वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।